शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के तीसरे सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः पंचक्लेशाः। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश कहलाते हैं। और इन 5 क्लेशों से व्यक्ति दुखी रहता है, संतप्त रहता है, पीड़ित रहता है। मनुष्य यदि दुख से बचना चाहता है, संताप से, पीड़ा से बचना चाहता है, तो इन क्लेशों को हटाना होगा। और ये क्लेश वैसे हटने वाले नहीं हैं। इनको हटाने के लिए किसी साधन को अपनाना होगा। कोई ऐसा माध्यम को अपनाना होगा जिसके माध्यम से ये क्लेश हट सकते हैं, दूर हो सकते हैं। और जब तक ये क्लेश जीवन में रहेंगे तब तक व्यक्ति दुख से बच नहीं सकता। दुख के कारणों को जीवन में धारण करता हुआ दुख से अलग कभी नहीं हो सकता। दुख से दूर होने के लिए दुख के कारणों को हटाना होगा। जब व्यक्ति के पास में सांप है और जहरीला है, विष भरा हुआ है, वो शांति से नहीं रह सकता। किसी के घर में सांप घुस गया है और जहरीला सांप है, पता लगा काला नाग है और घर में ही है, और घर वाले शांति से नहीं रह सकते, क्योंकि कारण है। दुख का कारण जब तक है तब तक दुख को दूर नहीं कर सकता व्यक्ति, क्योंकि दुख का कारण कभी भी दुखी कर देगा। दुख का कारण कभी भी उस व्यक्ति को दुखी कर देगा। इसलिए दुख के कारण को हटाए बिना हम शांति से नहीं रह सकते। और ये जो 5 क्लेश हैं, ये दुख के कारण हैं। इन कारणों को हटाना है। इनका नाम ही क्लेश है, दुख देने वाले हैं, दुख को उत्पन्न करने वाले हैं। और 1-2 नहीं है, 5 प्रकार के हैं, 5 विभागों में हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। महर्षि वेदव्यास ने इन क्लेशों की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है। क्लेश इति, क्लेश का अर्थ क्या है? वो कहते हैं क्लेश इति 5 विपर्ययाः इत्यर्था। क्लेश का अर्थ है 5 प्रकार के विपर्य, 5 प्रकार के उल्टे ज्ञान, विपरीत ज्ञान हैं, जो व्यक्ति को उल्टा ज्ञान कराते हैं, विपरीत ज्ञान होता है। क्लेश के कारण से व्यक्ति वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जान नहीं पाता है। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उस रूप में कभी अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि क्लेश विद्यमान है। वस्तु के यथार्थ स्वरूप को देखता हुआ भी उसके यथार्थता को पहचान नहीं पाता है।
उदाहरण के लिए यदि पिसा हुआ नमक उसके सामने रख दिया जाए तो उसको एहसास नहीं होता है कि ये वास्तव में मीठा है या नमक है। अंधेरे में रहता है व्यक्ति। जब तक उसका भेद का पता न लगे, जब तक उसको ये बोध नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है कि वास्तव में ये नमक है या मीठा है, तब तक व्यक्ति कष्ट से युक्त रहता है। संशय अपने आप में दुख देने लगता है व्यक्ति को, और जब तक मन में संशय रहता है तब तक व्यक्ति दुख से अलग नहीं हो सकता। इसलिए ये जो अविद्या है ये व्यक्ति को दुख देने वाली है, और ये एक प्रकार की नहीं है, 5 प्रकार की अविद्या है, 5 प्रकार के क्लेश है। इनको कहा विपर्यया। ये विपरीत ज्ञान है, उल्टे ज्ञान है, व्यक्ति को यथार्थ ज्ञान होने नहीं देते हैं। ये जो विपर्य है, उल्टे ज्ञान है, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ये उल्टे ज्ञान है, और ये उल्टे ज्ञान जब तक जीवन में विद्यमान रहेंगे तब तक व्यक्ति सुख को, आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस शाश्वत आनंद को प्राप्त करना चाहता है, जिस तृप्ति को, संतोष को प्राप्त करना चाहता है, जिस निर्भयता को, स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहता है, इनके रहते हुए वह स्थिति नहीं आ सकती। वो निर्भयता, वो स्वतंत्रता, वो तृप्ति, वो संतोष व्यक्ति को नहीं मिल सकता। क्यों? महर्षि वेदव्यास कहते हैं ते स्पंदमानाः गुणाधिकारम दृढ़यन्ति। ते स्पंदमानाः, ये जो 5 प्रकार के क्लेश है, ये स्पंदमानाः, व्यवहार में आते हुए गुणाधिकारम दृढ़यन्ति, गुणों के अधिकार को मजबूत करते हैं। 5 क्लेश जीवन में व्यवहार में आते हुए, 5 क्लेश जीवन में विद्यमान रहते हुए गुणों के अधिकार को मजबूत ही करते हैं, गुणों के अधिकार को कमजोर नहीं कर सकते। गुणाधिकार का अभिप्राय है ये जो सारा का सारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का जो मूल कारण है सत्व, रज और तम, इन तीनों पदार्थों को यहां गुण शब्द से कहा है। इसलिए समाधि पाद में इनको गुण शब्द से स्पष्ट किया है। सत्व, रज और तम। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। और यह गुण शब्द पदार्थवाची है, वस्तुवाची है। यहां पर गुण किसी विशेषता को कहने के लिए नहीं है। यहां गुण शब्द वस्तु के लिए, पदार्थ को कहने के लिए, तत्व को कहने के लिए आया है। सत्व गुण यानी सत्व पदार्थ, रजोगुण यानी रज तत्व, तमोगुण यानी तम वस्तु। वस्तु, पदार्थ और तत्व ये गुण शब्द के लिए हैं। यानी गुण शब्द का ये अभिप्राय है, तत्व, पदार्थ, वस्तु, चीज, ये किसी विशेषता को कहने के लिए नहीं है। तो गुणाधिकारम दृढ़यन्ति, ये जो 5 क्लेश व्यवहार में आते हुए गुणों के अधिकार को मजबूत करते हैं, यानी सत्व, रज, तम का जो अधिकार है उसको बनाए रखते हैं। सत्वरज तम का अधिकार क्या है? सत्वरज तम का अधिकार है भोग कराना और अपवर्ग दिलाना। या ये अधिकार करते हैं कार्य, अधिकार करते हैं कर्तव्य। सत्वरज तम के 2 कार्य हैं, 2 कर्तव्य हैं।
आत्मा को भोग कराना सत्वर स्तंभ का एक कार्य, एक कर्तव्य है, और मुक्ति मोक्ष को, अपवर्ग को दिलाना दूसरा कर्तव्य है। और इन दोनों कर्तव्यों को बनाए रखते हैं। जब तक ये क्लेश रहेंगे तब तक ये बने रहेंगे। इसलिए कहा जा रहा है गुणाधिकारम दृढ़यंती ते स्पंदमाना, ये व्यवहार में आते हुए गुणों के अधिकार को बनाए रखते हैं। ये जो हमारे शरीर के अंदर 18 तत्व हैं, जिनको हम सूक्ष्म शरीर के नाम से कहते हैं। महतत्व रूपी बुद्धि 1, अहंकार 2, मन 3, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं हैं, ये 15 और ये 3 18 तत्व। और इन तन्मात्राओं से जो 5 स्थूल भूत बनते हैं, और उन 5 स्थूल भूतों से ये सारा का सारा ब्रह्मांड निर्मित हुआ है। ये जो शरीर है, ये शरीर भी उन 5 स्थूल भूतों से बना है। इन समस्त पदार्थों के 2 प्रयोजन हैं। पंचभूत इसलिए हैं क्योंकि भोग और अपवर्ग दिलाना है। सारा का सारा ब्रह्मांड इसलिए बना हुआ है क्योंकि भोग और अपवर्ग को दिलाना है। जब तक ये 2 प्रयोजन पूरा नहीं होते हैं तब तक संसार बनता ही रहेगा। जब तक ये 2 प्रयोजन पूरा नहीं होते हैं तब तक ये शरीर बनता ही रहेगा। शरीर निरंतर बनता रहेगा, ये सारा का सारा ब्रह्मांड बनता ही रहेगा। ये जो शरीर के अंदर 18 तत्व हैं, ये भी बनते रहेंगे। प्रवाह से ये अनादि है, ये निरंतर चला आ रहा है। ये जो क्रम है ये टूटता नहीं है। उस आत्मा के लिए क्रम टूट जाता है जिसने इन 5 क्लेशों को नष्ट कर दिया हो, समाप्त कर दिया हो। जब वो ये इस क्रम को समाप्त करता है, नष्ट कर देता है तत्व ज्ञान से, उसके लिए संसार नहीं होता है, उसके लिए शरीर नहीं बनता है, उसके लिए ये 18 तत्व नहीं बनते हैं। जिसने अविद्या को समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। लेकिन जिसने नष्ट नहीं किया है उसके साथ में ये निरंतर बने रहते हैं। इसलिए बार बार भोग कराना है उनको, अपवर्ग की ओर प्रवृत्त करना है। परंतु मनुष्य अपवर्ग की ओर प्रवृत्त ना होकर केवल भोग की ओर प्रवृत्त हो रहा है। उसको केवल भोग भोग चाहिए। ते स्पंदमाना, ते वे 5 क्लेश, स्पंदमाना व्यवहार में आते हुए, गुणाधिकारम गुणों के अधिकार को, गुणों के प्रयोजन को दृढ़यंती बनाए रखते हैं, निरंतर चालू रखते हैं। इसलिए बार बार ये उस व्यक्ति के लिए, उस आत्मा के लिए बनकर के तैयार होते हैं। अहंकार महतत्व से लेकर के 5 तन्मात्राओं तक ये सूक्ष्म शरीर और 5 स्थूल भूतों से पूरा का पूरा ब्रह्मांड और ये शरीर, ये निरंतर बनते रहते हैं और कर्मों का फल भोगता रहता है। शरीर नष्ट हो जाता है तो दूसरा शरीर मिल जाता है। शरीर के नष्ट होने से सूक्ष्म शरीर वैसा का वैसा बना रहता है। सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है। फिर अगला शरीर प्राप्त करता है, वही सूक्ष्म शरीर उस आत्मा के साथ जुड़ जाता है, उस शरीर के साथ जुड़ जाता है। फिर वैसा ही कर्म करता जाता है, फिर वैसे ही क्लेश बनते जाते हैं और ये क्रम निरंतर चलता रहता है। जब तक प्रलय नहीं होता है तब तक
बार 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 जन्म और मृत्यु को प्राप्त करता रहता है। प्रलय के बाद में कुछ समय के लिए वहां पड़ा रहता है, फिर वापस सृष्टि बनती है, फिर वही क्रम उसका चलता रहता है। इस क्रम को रोकना है, बार बार जन्म मरण रूपी इस चक्र से उभरना है, ऊपर उठना है। उसके लिए क्लेशों को समाप्त करना है। क्लेश वैसे समाप्त होने वाले नहीं हैं। इन क्लेशों को समाप्त करने के लिए क्रिया योग को अपनाना है। क्रिया योग को अपना करके इन क्लेशों को कमजोर किया जाता है। यदि इनको कमजोर नहीं करते हैं, ये वैसे ही दृढ़ बन करके विद्यमान रहेंगे और बार बार इस भोग को कराने में प्रवृत्त होंगे। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ते स्पंदमाना, वो व्यवहार में आते हुए गुणों के अधिकार को बनाए रखते हैं। अब ये गुणों का अधिकार जब तक रहेगा तब तक क्लेश बने रहेंगे। जब गुणों का अधिकार समाप्त हो गया अर्थात क्लेश नहीं है, क्लेश नहीं रहेंगे। क्लेशों के ना होने पर ही गुणों का अधिकार नहीं होता। यानी इस शरीर का प्रयोजन, सूक्ष्म शरीर का प्रयोजन, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रयोजन दो ही है, एक भोग और एक अपवर्ग। इन दोनों कार्यों को संपन्न करने के लिए परमपिता परमेश्वर इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करके हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। अब ये जो प्रयोजन दो हैं, इन प्रयोजन को पूरा करना है। इन दो प्रयोजनों को पूरा करने के लिए योग को जीवन में धारण करना है। चंचल मन को एकाग्र करने के लिए उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करना है। चंचल मन को एकाग्र करने के लिए क्रिया योग को अपनाना है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान को अपनाना है। बिना तप के, बिना स्वाध्याय के, बिना ईश्वर प्रणिधान के ये क्लेश कमजोर नहीं हो सकते। और इनको कमजोर करते हुए विवेक वैराग्य को और उत्कृष्ट बनाते जाना है, जिससे इन क्लेशों को समाप्त कर सके। प्रसंख्यान रूपी तत्वज्ञान से, विवेक ख्याति से यहां पर इनको समाप्त करने के लिए हमें उद्यम करना है। तत्वज्ञान यानी विवेक ख्याति रूपी जो अग्नि है, विवेक ख्याति रूपी अग्नि को अपना करके हमें इसको समाप्त करना है। जले हुए, भुने हुए चने के समान इस अविद्या को बनाना है, जिससे आगे चल करके ये अविद्या कार्यान्वित ना हो सके। जब अविद्या कार्यान्वित ही नहीं होगी तब जाकर के ये शिथिल होते जाएंगे। ये जो प्रयोजन है, भोग अपवर्ग वाला प्रयोजन, ये शिथिल होता जाएगा। और ज्ञानाग्नि से जब इनको समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया, तो अब क्लेश दोबारा उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसी स्थिति को प्राप्त करना मनुष्य का प्रयोजन है। इन दो प्रयोजनों को शीघ्रता से पूरा करना है। उसके लिए क्रिया योग को अपना करके एक प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति